नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम नुक्ते नज़र में खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं जनाब रज्जाक साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में 5वें मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं और आज 13 ज़िलों में करीब 49 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 823 उम्मीदवार हैं और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं अपने उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे। सज्जाद साहब, जैसा कि 4 मरहलों में लोगों का मिला जुला रद्द अमल था, जैसे जो चार पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इन पार्टियों का रिजल्ट जो है तकरीबन नाज़रीन के हवाले से जो मिला जुला नज़र आता है वो 5वें मरहले में कहीं ना कहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बीएसपी थोड़ा सा बैकफुट पे और बीजेपी भी बैकफुट पे नज़र आ रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब तो इंतखाबात करीबुल ख़त्म है। 5वां मरहला आज ख़त्म हो जाएगा शाम तक, फिर उसके बाद 6ठा मरहला, 7वां मरहला, फिर उसके बाद नतायज। तो एक मानों में तकरीबन इंतखाबी अमल तकरीबन अपनी तकमील को पहुंच रहा है। अब महज 10-15 दिन की बात रह गई है, महज 12-15 दिन की बात रह गई है। उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। आज भी वोटर्स में खासा जोश व खरोश देखने में आया। ये पहले मरहले में चूँकि बारिश हो रही थी और सर्द मौसम था, इसकी वजह से परसेंटेज कम देखा गया था इब्तिदा में, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि उमूमन होता है लोग आते गए और फिर परसेंटेज बढ़ता गया। इस तरह 59%, कहीं 51%, कहीं पहले मरहले में 51% हो गया था, फिर इसके बाद 58% हुआ, फिर 59%, फिर 61%, फिर 62%। तो इस तरह से बढ़ता रहा है। तो अब इस मरहले में कोशिश ये की गई थी बड़े पैमाने पे कि लोगों में वोट की अहमियत को समझाया जाए, बेदारी पैदा की जाए वोटों के ताल्लुक से। इलेक्शन कमीशन ने भी और सरकारी कुछ इदारों ने भी और कुछ कान के निजी इदारों ने भी और यहाँ तक के कुछ जो अंजुमनें होते हैं, फलाही अंजुमनें, उन अंजुमनों ने भी ये काम किया था कि लोगों में बेदारी पैदा की जाए। चूँकि इन 4 मरहलों में देखा गया था कि लोग वोट देने के लिए पहले जैसा जोश नहीं दिखा रहे हैं और पोलिंग बूथ तक सिर्फ निचले तबके के लोग ही आ रहे हैं, या मिडिल क्लास भी बड़ी बादल नकास्ता वाली सूरत हाल थी, लोग नहीं आ रहे थे। तो और जो ऊंचा तबका है वहाँ उनके लोग तो घरों से निकलते नहीं है। लाइन में खड़ा होना तो दूर की बात है। मिडिल क्लास भी अब लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं कर रहा। इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। तो इस सिलसिले में जब एक सर्वे हुआ था तो लोगों ने यही कहा था, नाउम्मीदी जाहिर की थी लोगों ने यही कहा था कि देखिए, जब से आज़ादी मिली है तब से हम देख रहे हैं, खासकर यूपी के हवाले से लोगों ने कहा था, हर पार्टी आती है इलेक्शन के मौके पे, बड़े ही लुभाने वाले वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पलक झपकते झपकते हमको जो है ख्वाब दिखाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो बिजली की समस्या है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कभी भी बिजली नहीं जाएगी, पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, जो गंदगी है ये दूर हो जाएगी, वो इलेक्शन की हद तक। लेकिन इलेक्शन के बाद जो है फिर सब्ज बाग जिसे हम कहते हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और फिर इलेक्शन के बाद गधे के सरदर सिंह की तरह सारे लीडर गायब हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल आवाम ने जाहिर खुल के बोला था लोगों ने, ऐसा नहीं है। पहले की निस्बत पहले लोग डरते थे बोलने के लिए कि न जाने इसका क्या इम्पैक्ट पड़े, न जाने मुकामी लीडर कैसे बरहम हो जाएं और उन पे हमला हो जाए। लेकिन अब बेदारी बहुत ज़्यादा आ गई है, मीडिया के सामने लोग बोलने से डरते नहीं हैं। वाज़ेह अल्फाज में लोगों ने कहा था कि भाई इलेक्शन में पैसा बोल रहा है, पैसा जो सबसे ज़्यादा खर्च करेगा। गो के इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही जो है पाबंदी लगा दी थी कि 60 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च नहीं होना है एक हल्के में। इतना सब कुछ होने के बावजूद शराब भी गई और दौलत भी बटी और बहुत सारे इनामात भी बटे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखा है लोगों ने, कई चीज़ें सामने भी आई हैं निकल के, जैसे इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी की भी जो है बातें हुई हैं। लेकिन चूँकि तीसरी पार्टी के हवाले से किए जाते हैं सारे काम, असल उम्मीदवार सामने नहीं आता है, क्योंकि असल उम्मीदवार अगर सामने आ जाए तो नाअहल करार दिया जाएगा, उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हुआ। तो बहरहाल इस तरह की बातें इन 4 मरहलों में हमने देखी। अब 5वें मरहले में लोग फिर आए हैं बूथ पे, फिर वोट डाले जा रहे हैं। 13 अजला में चुनाव हो रहा है,
जैसा कि हमने देखा। लेकिन यहाँ सिचुएशन अभी ये हुआ था, अभी ये हो ये रहा था अभी कि अब तक ये हो रहा था कि बीएसपी और कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर देखने में आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सूरत हाल बदल रही है। अब सिचुएशन एसपी और कांग्रेस के आमने सामने दरमियान हो गई है। एसपी और कांग्रेस के दरमियान कांटे का मुकाबला हो गया। बीएसपी के पीछे जाने की बातें तो सब जानते हैं कि वो जो बार बार लोगों को खटकता रहा है, मुजस्समे और मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें, और डेवलपमेंट ना होना, रियासत में जो तरक्की की जो रफ्तार जो इंतहाई सुस्त थी, ये सारी चीज़ें लोगों को खटकती रही हैं। यही वजह रही कि बीएसपी पीछे है, एसपी आगे है। कांग्रेस ने तो अपनी सारा जोर लगा दिया है। जी जी जी। गांधी फैमिली जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बच्चों के साथ जो है कैंपेनिंग कर रही हैं जी। सब रात दिन वो वहीं लगी हुई हैं। उन्होंने जान तोड़ी, हत्या के राजीव गांधी ने तो राहुल गांधी ने तो गुज़िश्ता 2 साल से अपने आप को ऐसा लगता है कि यूपी के लिए वक्फ कर दिया है। 2 साल से उनकी कैंपेनिंग जारी है और अब तो उन्होंने अपनी जान लड़ा दी है। तो जाहिर बात है मेहनत तो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जब उन्होंने इतनी मेहनत की तो धीरे धीरे लोगों का उनकी जानिब मुतवज्जो होना जरूरी था। लोग तवज्जो देने लगे, लोगों को भी लगने लगा कि भाई एक बंदा जब इतनी मेहनत कर रहा है, रात दिन हमारे बीच आ रहा है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उम्मीद बने। हो सकता है इनको 22 साल तक हमने इनको दूर रखा है इक़्तिदार से, तो अब इक़्तिदार देके देखते हैं, तो इस बहाने से हो सकता है कुछ वोट कांग्रेस के पलड़े में जाएं। लेकिन सज्जा साहब जो आप बात कर रहे हैं उसी पर मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा, जो राहुल गांधी की आपने बात कही कि राहुल गांधी जो है गांव-गांव जा रहे हैं, गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, उसके बाद सर पे तसला रख के मट्टी भी जो है यहाँ से वहाँ जो है पहुँचाते, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ भी वो हाथ से हाथ मिलाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, और ये बात हकीकत है कि 22 साल से कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे उसकी सरकार नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ कांग्रेस ने क्या किया है, या 40 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं कर पाया। और आज राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम ये कर देंगे, अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो दूसरा नेता कहता है कि हम ये कर देंगे, कोई कहता है कि हम 9% रिजर्वेशन दे देंगे, कोई कहता है कि हम इसको जो है पेरिस बना देंगे। ये इस तरह के जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान, ये नेता जो है जब रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्या वजह है? ये देखिए आम सी बात है, अमूमन होता रहा है। देखिए अब लीडर को भी संजीदा होना चाहिए। अब वो दौर नहीं रहा कि लोगों को उल्लू बना दिया जाता था किसी न किसी तरीके से, बस वादे किए वफा ना हुए। एक दौर गुजरा है कि वादे होते थे वफा नहीं होते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन इन वादों पे अमल नहीं होता था। लेकिन अब आवाम में भी बहुत हद तक बेदारी आई है। पहले सिर्फ इंदिरा गांधी के नारे पे लोग जा रहे हैं या फिर बीजेपी के लीडरों के नारे पे लोग जा रहे हैं, भेड़ बकरियों का मामला हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब लोग देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ अच्छा कर सकता है, कौन तरक्की के लिए संजीदा है। जाहिर बात है अब बुनियादी बात लोगों में आ गई है, जज्बात, नारेबाजियाँ, वाबस्तगी, ऐसी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब आदमी अपने इलाके की तरक्की चाहता है, अपने घर की तरक्की चाहता है, नौकरी चाहता है, आदमी सुकून चाहता है, तशद्दुद नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें आदमी उसी वक्त जब देखेगा कि कोई ना कोई पार्टी या लीडर इस मामले में कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का अज़्म रखता है, ऐसा लोगों को लगता है, तो उसी के साथ लोग जाएंगे। मायावती को लोगों ने वोट दिया था तो तरक्की के नाम पे ही मायावती ने वोट लिया था। इसमें शक नहीं कि दलित कार्ड भी खेला गया था उस ज़माने में, लेकिन दलितों के ताल्लुक से भी मायावती ने यही कहा था कि दलितों को ऊंचा उठाया जाएगा, उनको जो है ज़मीन से बुलंद किया जाएगा। तो इसी वादे पे मायावती ने वोट लिए थे। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि मायावती ने ऐसा कुछ कहा? उन्होंने जो कहा था कि हम दलितों को ऊपर उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है सिवाय मुजस्समे बनाने के, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। 2007 के जो रिजल्ट आए थे उसमें तो क्लीन स्वीप कर दिया था सारी पार्टियों को, और मायावती ने 206 सीटों पर अपनी हुकूमत बनाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 97 सीटें
और बीजेपी को 51 और कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कुछ ऐसा कर सकती? 22 सीटों पे सिर्फ उस आखिर अटक गई थी। राहुल गांधी के आने से या प्रियंका गांधी के आने से कुछ ऐसा हो सकता है? नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम सज्जाद साहब से इसी सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नुक्ते नज़र।